Hello dear learners, welcome back to Abid Sikshas. Today daily news capsule is brought to you by Abid Siksha. So let us begin with today's daily news capsule. आज की जो important news है, those are first, India denies any role in Niger's killing in Canada. Second, Parliament moves into its new home. Third, Center floats new science awards. And fourth, WHO releases report on global impact of high blood pressure. So आज हम अपना क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अबिद शिक्षा जो है आपको आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवा रहा है. सो इफ़ यू वांट टू क्रैक द एग्जामिनेशन यू कैन जॉइन अस एंड यू कैन यूज़ द कोड दैट इज़ PD100. आप PD100 यूज़ कर सकते हैं और आपको एक एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा उसके ऊपर. और जो क्लासेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल और अफोर्डेबल प्राइस रेंज पे हम आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं. सो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द डिटेल्स तो यू कैन मैसेज इन दिस नंबर और यू कैन जॉइन द टेलीग्राम लिंक विच इज़ गिवन बिलो. सो let us begin with today's news discussion. पहला जो न्यूज़ है that India denies any role in Niger's killing in Canada. So अभी कुछ दिनों मतलब पिछले 2 दिनों में बहुत कुछ हो गया है. इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस है उसमें बहुत कुछ हमें देखने को मिला है कि पहले तो है जो जस्टिन ट्रूडो जब यहाँ से G20 का मीट करके गए वो तो उनको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा. कैनेडियंस ने उनको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, उनके ओपोजिशन ने उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया. सो ये सब के एमिड्स में उन्होंने ये एक स्टेटमेंट जारी किया कि वो अपने देश के एवरी कनेडियन के किसी भी कनेडियन का अगर डेथ हो जाता है आउटसाइड देयर सॉइल और वो जो है कोई अगर जो डेथ है कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड हो, पॉलिटिक्स से मोटिवेटेड हो, सो दे वोंट टॉलरेट दिस एंड दे हैव मेड दिस स्टेटमेंट कि दे आर प्रोटेक्टिंग देयर सोवरेनिटी. वो अपना जो है सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करे. बट वो किस बेसिस पे ये कह रहे कि वो जो निज्जर है जो एक खालिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप के जो एक लीडर है कि निज्जर उनका डेथ में जो है इंडिया का रोल है. ऑन व्हाट बेसिस ही इज सेइंग. सो दैट्स द क्वेश्चन वेर इट अराइजेस. और उन्होंने ये मूव के साथ ही इंडिया के टॉप डिप्लोमेट को जो कनाडा में थे, ओटावा के जो हाई कमीशन में थे, उन्होंने उस टॉप डिप्लोमेट को फायर कर दिया और वहाँ इंडिया से उनको इंडिया भेज दिया गया है. सो व्हाट इंडिया डिड इन रिटर्न वाज उन्होंने भी एक टॉप कैनेडियन जो डिप्लोमेट थे उनको वापस कनाडा भेज दिया. सो दिस इज व्हाट वी आर स्पेकुलेटिंग इज अ टिट फॉर टैट मूव. हम जो है टिट फॉर टैट जो है आंसर दे रहे हैं क्योंकि हमने लगातार ऑन एवरी फ्रंट हमने पाकिस्तान को भी कंडेम किया है फॉर देयर टेररिस्ट एक्टिविटीज. वी हैव कंडेम्ड एंड टाइम अगेन वी हैव सेड दैट कि खालिस्तानी जो मूवमेंट है खालिस्तानी मूवमेंट है वो है इंडिया के सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को ब्रेक करता है. दैट इज हैम्परिंग इंडिया सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी. खालिस्तान का अगर आपको एक ब्रीफ बैकग्राउंड दूँ तो खालिस्तानी जो मूवमेंट है वो 1980s और 90s में जो है उनका जो है मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा गया वेयर दे वर डिमांडिंग अ सेपरेट सिख स्टेट. वो चाहते थे कि वो इंडिया से है अलग हो जाए और वो एक सेपरेट सिख स्टेट का डिमांड कर रहे थे. सो ये क्या है कि वो सेपरेट होना चाहते हैं. इट इज़ अ सेपरेटिस्ट ग्रुप. और वो अभी फिलहाल क्योंकि उनको जो है क्योंकि उसके बाद जब बहुत सारे टर्मोइल्स हुए तो बहुत सारे जो पंजाबीज है जो भी बहुत सारे जो सिख्स है वो सब कनाडा में चले गए और उनको वहाँ पे जाके वो अपने टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को जो है बढ़ाने लगे. वो खुले आम जो है हमारे टॉप डिप्लोमेट्स हो गए, हमारे टॉप पॉलिटिशियंस जो हो गए, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सबको थ्रेट देते हैं टू किल, डेथ थ्रेट देते हैं. सो दैट इज़ नॉट hampering our sovereignty. It is hampering our sovereignty. This puts a mark on our prestige. हमारे प्रेस्टीज पे एक मार्क पड़ जाता है कि दूसरे देश के जो कंट्री है वहाँ के सॉइल में आप इंडिया के डिप्लोमेट्स को थ्रेटन कर रहे हैं. So this had led to what? This has led to a mistrust. एक मिसट्रस्ट का इन्वायरमेंट है दोनों देशों के बीच. और ये जो दोनों इंडिया और कनाडा का जो रिलेशंस है वो एकदम रॉक बॉटम हिट कर चुका है. इट हैज़ हिट द रॉक बॉटम. इतना पुअर रिलेशंस कभी भी नहीं था. एंड ये जो है क्योंकि जो है वहाँ पे जो खालिस्तानी और जो सिख का पॉपुलेशन है इट इज़ वेरी हाई इन नंबर. सो
मे बी देर इज अ चांस कि वो अपना एक वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है वो मूव कर रहे हो. सो दैट्स द न्यूज़. अभी भी मिसट्रस्ट है, बट जो टॉप जो 5 आईज है, 5 आईज कंट्रीज जो है विच इंक्लूड्स ऑस्ट्रेलिया, UK, US, ये सारी जो कंट्रीज है और G7 के जितने कंट्रीज है, दे आर ट्राइंग टू नेगोशिएट बिटवीन इंडिया एंड कनाडा. बट ऐसा कोई इशू होता है, सो इंडिया विल नॉट स्टे साइलेंट. वो पहले की तरह आप शांत नहीं बैठेंगे. दे वुड रिटेलिएट एंड दे विल गिव एन आंसर. सो लेट अस मूव. ये जो है इशू जो है वो चल रहा है काफ़ी दिनों से, बट इफ देर इज एनी फर्दर न्यूज वी विल कवर इट. जिस तरीके से न्यूज़पेपर में आते रहेगा वी विल कवर इट. सो दिस वॉज द न्यूज़. Let us move on to the next news, that is Parliament moves into its new home. So हमें पता है जब 1947 में जब हम आज़ाद हुए, उससे पहले ही जो हमारा जो करंट पार्लियामेंट बिल्डिंग था वो बन चुका था. पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वो बन चुका था. करंट पार्लियामेंट जो बिल्डिंग है वो बन चुका था. सो क्या है कि वो हमें क्या दिखाता है, 96 ईयर्स तक वो दैट हैज़ बीन द एपिटोम, दैट इज बीन द एपिटोमी ऑफ व्हाट, डेमोक्रेसी नॉट जस्ट फॉर इंडिया बट एपिटोमी ऑफ डेमोक्रेसी फॉर ऑल द वर्ल्ड. जो हम अपने आप को क्या कहते हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी. G20 का क्या था, G20 इज हेल्डिंग एट मदर ऑफ डेमोक्रेसी. हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं. और मदर ऑफ डेमोक्रेसी का जो कॉर्नर स्टोन क्या है हमारा, पार्लियामेंट. बट उसमें ये इशू था कि पार्लियामेंट जो बिल्डिंग था वो क्या था, एक व्हाट, इट वाज अ कॉलोनियल लेगेसी. क्या था, एक कॉलोनियल लेगेसी था वो, क्योंकि हमें कॉलोनियल जो पावर्स थे उनका देन था वो हमें. सो दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव ऑप्टेड टू मूव इनटू द न्यू बिल्डिंग. जो न्यू बिल्डिंग है that has started. और हम क्या करेंगे, जो है नारी शक्ति, I'll rub this part and I have written it here, नारी शक्ति वंदन अधिनियम. नारी शक्ति वंदन अधिनियम इज दी विमेन रिजर्वेशन बिल, जिसके हम बात कर रहे थे. 108वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 108th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो विमेन रिजर्वेशन जो बिल है वो अभी उनका लाने का बात है. उन्होंने लोकसभा पे टेबल किया हुआ है अभी वो बिल को. सो ऑल इन ऑल दिस शोज व्हाट, दिस इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ आवर न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग. जो हमने न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाया और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संविधान सदन. संविधान इज द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज द संविधान, संविधान भवन बोलेंगे. और ये आपको अगर याद हो तब जब हम आज़ाद हुए थे तब जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बहुत ज़्यादा फेमस जो है स्पीच दिया था. उस स्पीच को क्या बोला जाता है, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी. सो उसके बाद ही हम आज़ाद हो गए थे. This speech had marked us as India as an independent country. तो हम लोगों ने ओल्ड बिल्डिंग से अब हम न्यू बिल्डिंग पे आ गए हैं. तो हमें क्या है वो, दैट शुड बी वी शुड मूव इनटू द न्यू बिल्डिंग विद द न्यूअर स्पिरिट. हम जो है न्यू स्पिरिट के साथ, और जो पुरानी जो गिले शिकवे है या बिटरनेस है जो भी पार्लियामेंट में हुआ, दैट शुड बी अ हिस्टोरिक मेमोरी. जो है वो एक मेमोरी होना चाहिए, बट इट शुड मोटिवेट, वो हमें मोटिवेट करना चाहिए फॉर ब्रिंगिंग न्यू वर्क्स, better works which is even better than which was happening in the old parliament building. जो पुराने पार्लियामेंट बिल्डिंग है जहाँ पे वो जो काम हो रहा था उससे भी हम बेटर काम करके दिखाएंगे in the new building. It was said by our honorable prime minister. So this was the news. हम लोगों ने अपने जो पुराने बिल्डिंग है उसको हम लोगों ने बाय बोल दिया है. We have bid goodbye to that building. So this was the news. और हम ये विमेन रिजर्वेशन बिल जो है, उन्होंने पहला बिल जो है उसको टेबल किया है. और विमेन रिजर्वेशन बिल जो है हमने कल उसके ऊपर एक डिस्कशन भी किया था. इट वॉज एन एक्सटेंसिव डिस्कशन इन माई ओपिनियन. सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज सेंटर फ्लोट्स न्यू साइंस अवार्ड्स. जो है साइंस अवार्ड्स जो है ये जो है 3 जो है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के अंदर 3 पुरस्कार, 3 प्राइजेस जो है वो दिया जाएगा. दैट इज विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री और विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड. स्वरूप भटनागर अवार्ड के बारे में काफ़ी 2 हफ्ते पहले ये एक न्यूज़ आया था कि स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है 1 साल के डिले के बाद, आफ्टर 1 year ऑफ
डिले, वो जो है दिया गया अवार्ड। तो आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है, क्योंकि यहाँ ये जो है, ये जो अवार्ड का नाम है, दिस इज वेरी पेक्यूलियर नेम, स्वरूप भटनागर अवार्ड। तो ये जो अगर आपको एग्जाम में अगर पूछ देगा स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है वो किसके रिगार्डिंग है, तो आपको एकदम से याद नहीं आएगा। सो वी नीड टू मेक श्योर कि स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है वो विज्ञान के जो फील्ड में है, दैट इज साइंस के फील्ड में जो है उसको दिया जाता है। और विज्ञान टीम अवार्ड्स, जो ये अवार्ड्स के नाम है, विज्ञान तो आई थिंक आपको याद रहेगा, तो विज्ञान से याद रहेगा, बट आपको जो है स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है उसको याद रखना है कि वो किसके फील्ड में जाता है, साइंस के फील्ड में दिया जाता है। ओके, और ये जो अवार्ड्स है ये 1958 से ही दिया जा रहा है। ओके, 1958 से ही ये सारे अवार्ड जो है वो दिए जा रहे हैं। और क्या है, कौन देता है, Who gives the award? That is CSIR, Council of Scientific and Industrial Research। वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको विज्ञान अवार्ड्स तो आपको पता चल गया, साइंस के विज्ञान, क्योंकि साइंस होता है, विज्ञान अवार्ड आपको कौन देता है, CSIR। और ये अवार्ड क्या कोई रिसेंट अवार्ड है? नो, इट इज अ वेरी ओल्ड अवार्ड, 1958 से ही आपको ये अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है। ओके, सो ये जो अवार्ड के रिगार्डिंग ये न्यूज़ था, लेकिन अब क्या किया गया है, इसमें एक इशू आ गया है, दैट इज ये इस बार जो अवार्ड्स जो दे गए हैं उसका जो नंबर ऑफ जो अवार्डीज है जिनको अवार्ड मिला गया है वो बहुत ही ज़्यादा कम किया गया है। अब क्या हुआ, ओनली 56 लोगों को जो है अवार्ड दिया जाएगा। इसके कंपैरिजन पिछले साल अगर हम देखें, पिछले साल अगर हम देखें तो वो था 300 लोगों को अवार्ड दिया गया था। ओके, सो अभी कितना कम हो गया, वेरी स्टार्क रिडक्शन हमें इसमें देखा गया है कि पहले जो है 300 लोगों को दिया जाता था अवार्ड, अब क्या है ओनली 56 लोगों को दिया जाता है। तो देयर इज अ वेरी स्टार्क रिडक्शन इन नंबर ऑफ अवार्ड विच हैज बीन गिवन। और ये जो अवार्ड जो दिया जाता है, पहले क्या होता था कि आप जो भी जिसको भी अवार्ड मिलता था, जो 300 लोगों में जिसको भी अवार्ड मिलता था उनको 5 लाख रुपीज़ मिलता था, 5 लाख रुपीज़ एज एन इंसेंटिव। हम उनको बढ़ावा देते थे कि यस आपने इस फील्ड में ये अच्छा काम किया है, प्लीज़ कैरी ऑन विथ योर रिसर्च। तो हम उनको एक इंसेंटिव देते थे 5 लाख रुपीज़ का, बट अब ये इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। इट्स जस्ट द अवार्ड विच वी विल गिव, तो ये क्या है, ये क्या करेगा, एक डिसइंटेंसिवाइज कर देगा स्टूडेंट जो भी अब करेंगे अवार्ड, जो भी विज्ञान के फील्ड में जो आगे रिसर्च करना चाहते थे, अब उनको एक मोटिवेशन की जो है कमी दिखाई को महसूस होगी। ऐसा न्यूज़पेपर में लिखा गया था कि देयर कुड बी अ लैक ऑफ मोटिवेशन अमंग दोज हु आर पार्टिसिपेटिंग। और इसका जो है 18 से लेकर 45 तक जो है अवार्ड का जो कैटेगरी है वो आपको देखने को मिलेगा। 45 ईयर्स तक आप जो है अवार्ड लिया जा सकता है, आपको दिया जा सकता है इस विज्ञान अवार्ड में। सो क्योंकि अब जो है इंसेंटिव जो है 5 लाख रुपीज़ जो अब आपको नहीं मिलेगा, सो इट कुड लीड टू व्हाट, कि ये जो है जो लोग हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अब शायद उनका जो है मोटिवेशन उतना ज़्यादा ना रहे। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। The last news for today is WHO releases report on global impact of high BP। Let us see कि अगर हम लोग WHO का जो ये रिपोर्ट आया, अगर उसमें देखें approximately 4 of every 5 people with hypertension are not adequately treated। हाइपरटेंशन क्या होता है, ब्लड प्रेशर। हम बोलते हैं ना कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है बॉडी में, सो हाइपरटेंशन इज ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर का जो है, इंडिया को वैसे भी क्या बोला जाता है, इंडिया इज द कैपिटल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। भारत जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का जो है कैपिटल है। इंडिया में जो है बहुत सारे लोगों को जो है, इंडिया को डायबिटीज का भी कैपिटल बोला जाता है, इंडिया को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का भी जो है कैपिटल बोला जाता है। तो ये क्या है, ब्लड प्रेशर जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। मतलब आपको जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था निपा वायरस, वो लोग कम्युनिकेबल डिजीज है ना, अगर मैं आपके सामने आके छींक मारूंगी तो फिर आपको वो होने का चांसेस हो जाता है, हो ही जाता है, वायरस है क्योंकि। बट ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ये सब सिकल सेल एनीमिया हो गया, ये सब क्या है, ये सब जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। आपको ये कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, आपके लाइफस्टाइल की वजह से जो है इश्यूज जो क्रिएट हो जाते हैं। तो ये आपको हाइपरटेंशन जो है, अगर एवरी 4 आउट ऑफ 5 लोगों के पास जो है अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है, उनके पास अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है। सो व्हाट लेस देन 1/4 ऑफ द हाइपरटेंसिव पेशेंट इन इंडिया हैड देयर ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल ड्यूरिंग 2016 to 2020। इतने टाइम पीरियड तक था जो है उनका
हैड देयर ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल, बट आफ्टर कोविड जो है इसका केसेस जो है वो बहुत एक्सट्रीम राइज कर गया। पता है हमें, क्योंकि हम कोविड के समय में बहुत सारा जॉब लॉस हो गया था, लोगों को जो है मेंटल हेल्थ का इश्यूज हो गया था, और ये सब जो है उसी के बाय प्रोडक्ट्स है। जब आप अनएम्प्लॉयड होंगे आपको स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस का जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या है, ब्लड प्रेशर, हाई या लो जो भी हो। सो दिस इज द बाय प्रोडक्ट। तो हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमें इसको कॉप अप करने के लिए उन्होंने क्या 2-3 चेंजेस हमें लाने के लिए बोला है। वी शुड नीड टू वर्क ऑन आवर लाइफस्टाइल। हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल का जो है हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ना पड़ेगा। हेल्दी लाइफस्टाइल से क्या कहना, जैसे कि अभी हमारा जो है, जब हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते थे, जब हम छोटे हुआ करते थे, तब हमारे पास क्या नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तब हमारे पास फ़ोन नहीं था। तो हम क्या करते थे कि अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर कहीं पे भी वॉकिंग करने चले जाते थे, किसी पार्क में चले जाते थे, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते थे। फिजिकल एक्टिविटीज़, बेसिकली फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है हमारा जो है हम ज़्यादा करते थे, बट अब वो जो टाइम है वो फ़ोन ने ले लिया है। ओके, सो ये लाइफस्टाइल में चेंज आपको देखने मिल जाएगा। वी ऑल सीक फॉर व्हाट, वी ऑल सीक फॉर प्लेजर, वी ऑल सीक फॉर प्लेजर। वी वांट कि हमारा जो काम जो है वो मिनिमम टाइम पे हो जाए, मिनिमम टाइम पे हो जाए, और हमें मैक्सिमम आउटपुट भी मिल जाए। मिनिमम टाइम के वजह से क्या हुआ है, जैसे अभी जो है आपको इंस्टेंट डिलीवरी वाला जो है, या फिर आपको पैकेज्ड फूड है, उन सब का जो हैबिट है हम सबको लगते जा रहा है। सो वी नीड टू वर्क ऑन आवर लाइफस्टाइल कि हम जो है पैकेज्ड फूड जो है वो कम कंज्यूम करें, जंक फूड जो है उसको कम कंज्यूम करें, हम जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ जो अपना ध्यान है वो बढ़ाएं। सो दैट इज़ व्हाट वी कैन डू। एंड एक्सेस टू पैकेज फूड की वजह से क्या हुआ है कि अब हमारा जो कंजम्पशन जो पैटर्न है वो भी चेंज हो गया। सो वी नीड टू मेक श्योर दैट हम जो है प्रिवेंट करें अपने आप को इन सब चीज़ों से। हमारा जो अपना जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हमें करना होगा, और हमें क्या है, अर्ली डिटेक्शन करना होगा। अगर इश्यूज़ हो रहे हैं, बहुत ही माइल्ड लेवल पे इश्यूज़ हो रहा है आपको, अगर आपको लग रहा है कि हफ्ते में 2-3 बार आपको टेंशन जैसा महसूस हो रहा है, लेकिन वो जो बहुत माइल्ड है, तो वी नीड टू हैव दी अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन से क्या होगा कि हम अगर कोई बड़ा इशू है, तो हम उसको प्रिवेंट करा सकते हैं। सो व्हाट, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एज वी सेड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो हमें अर्ली डिटेक्शन के ऊपर ध्यान देना होगा। और ये सब जो डिजीजेस है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, दिस कुड बी रिड्यूस टू अ सर्टेन लेवल। अगर हम अच्छी मेडिकेशंस लें, अगर हम अपने ऊपर काम करें, हमारे बॉडी के ऊपर काम करें, दिस कुड बी ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। ओके, सो हमें जो है, हम स्टूडेंट्स हैं, आप लोग भी जो है, बहुत लोग देख रहे होंगे, कोई वर्क करते होंगे, जॉब करते होंगे, वी नीड टू मेक श्योर दैट हमारे जो एक्टिविटीज़ है एटलीस्ट उसमें 15 से 30 मिनट जो है हम डेली जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है उस पर ज़रा सा ध्यान दें। सो दिस हैज़ ब्रिंग अस टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज़ कैप्सूल। टू गेट सच कैप्सूल प्लीज़ ज्वाइन दी यूट्यूब चैनल। और आपको अगर ADRE एग्जाम, आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम के बारे में अगर ज़्यादा जानना हो, यू कैन कॉन्टैक्ट इन दैट नंबर विल बी गिवन बिलो। एंड आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप का भी जो है लिंक मिल जाएगा, wherein I post 5 MCQ question which could be very beneficial for your preparation, and I will see you in the next video. Till then, take care and thank you.